हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेकंड पीरियड के लिए सोशियोलॉजी पेपर की टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू। बिना टाइम वेस्ट किए अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले क्वेश्चन की बात करें कि समाज शास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेकंड पीरियड एसएसटी सब्जेक्ट से समाज शास्त्र की टेस्ट सीरीज। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले नए क्लास आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, समाज शास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। समाज शास्त्र एक नॉर्मेटिव विज्ञान है। समाज शास्त्र कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। समाज शास्त्र क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है, क्या है का नहीं। कूट है केवल 1 व 2 सही, केवल 2 व 3 सही है, केवल 2 सही है, 1 2 3 सही। तो इसका जो सही आंसर होगा, समाज शास्त्र कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, ऑप्शन नंबर 3 पर। यानी समाज शास्त्र एक नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है, क्योंकि आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। क्या होना चाहिए की जगह ये क्या है का अध्ययन करता है, क्या है का अध्ययन करता है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों का सही समय चुनिए। समाज शास्त्र के 2 संप्रदाय हैं, एक स्वरूपात्मक है और एक समन्वयात्मक। यहाँ पर स्वरूपात्मक की बात हो रही है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक माने जाते हैं सिमेर, वानविज, वेदकांत, पीटर्सबर्गर, टोनीज, मैक्स वेबर, ये माने जाते हैं। सौरभ है उस समन्वयात्मक संप्रदाय का प्रतिपादक है और वार्ड है वो भी समर्थक। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, इसमें केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का उद्भव का सही कालानुक्रमिक समय क्या है। समाजशास्त्र की स्थापना के संदर्भ में पूछा सामाजिक दर्शन। देखो, सामाजिक दर्शन की शुरुआत सबसे पहले होती है, जिसमें काम प्लेटो अरस्तु के विचार करते हैं। फिर आता प्रबोधन काल जो आता है, यानी वैज्ञानिक का समय आता है, लगभग 1650 से शताब्दी के आसपास माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 18वीं शताब्दी में हुई थी, और समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसका सही कालक्रमानुक्रम ऑप्शन नंबर 1 है। समाज ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र शब्द के लिए किस शब्द का सुझाव दिया था, तो इन्होंने इथोलॉजी शब्द का सुझाव दिया था। समाजशास्त्र के उद्भव के संदर्भ में E.J. हॉब्सबॉम ने किसी जुड़वा क्रांति यानी ट्विन रिवोल्यूशन की संज्ञा दी है। तो हॉब्सबॉम ने फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन दोनों को जुड़वा क्रांति की संज्ञा दी है, जुड़वा क्रांति की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कथन ए, आदिम समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है। आधुनिक समाज में श्रम विभाजन के कारण सावयव एकता पाई जाती है। यानी कथन और कारण से संबंधित है। बिल्कुल हाँ, आदिम समाज में एक यांत्रिक एकता पाई जाती है, आधुनिक समाज में सावयव एकता पाई जाती है। परंतु ये आधुनिक समाज का अलग कथन है और आदिम समाज का अलग कथन है। ये दोनों एक दूसरे
की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सही हैं दोनों, परंतु व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। समुदाय में हम की भावना अनिवार्य तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। समुदाय में हम की भावना अनिवार्य है। समाज अमूर्त होता है जबकि समुदाय मूर्त होता है, ये 2 का सही है। तो कथन, केवल कथन 2 सही है। उसके बाद में आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कुल्ले ने दी थी। अंतर समूह बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी थी। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन ने दी थी। संदर्भ समूह की मुख्य अवधारणा हाईमैन ने दी थी। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर मिलर ने दी थी। तो इसका मिलान करना है, 1 को 2 से, 2 को 1 से, यानी 2 1 3 और 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3 में सही। जब एक परिस्थिति से जुड़ी विभिन्न भूमिकाओं के बीच असंतुलन या तनाव पैदा होता तो उसे हम क्या कहते हैं? भूमिका तनाव कहते हैं। भूमिका संघर्ष में 2 परिस्थितियां होती हैं, 2 परिस्थितियों की भूमिका होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय प्रतिमान है, यानी उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। समाज का सरल से जटिल की ओर, हाँ, उद्विकास जो होता है सरल से जटिल की ओर होता है, ये भी सही है। समाज का सभ्यता के विनाश की ओर चक्कर में घूमना, नहीं, चक्कर में घूमने का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए समाज का चक्रीय सिद्धांत है। पेंडुलम, ये भी चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, तो केवल एक सही। टालकट पार्सन्स के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज ने संयुक्त परिवार को तोड़कर पृथक्करण आदि के परिवार की अवधारणा दी है। आधुनिक औद्योगिक उद्योगों में श्रम की गतिशीलता के लिए छोटे परिवारों का होना अधिक अनुकूलन है। बिल्कुल, ये दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि आधुनिक समाज में जितने छोटे परिवार होंगे उतना ही उसमें श्रम की जो गतिशीलता है अधिक पाई जाएगी। पार्सन्स ने पृथक्करण के परिवार की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया, तो ये दोनों ही सही है और दोनों परीक्षा कर रहे हैं। पुस्तकों का है, KM कपाड़िया की पुस्तक है मेरी जॉइंट फैमिली इन इंडिया, बिल्कुल हाँ, ये सही है। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ का जो अध्ययन किया था देसाई ने किया था। द हाउस होल्ड डेमिनेशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक MM साकी है। गोरे की अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4। विवाह बीमार आत्माओं की औषधि है या अस्पताल है, यह परिभाषा देने वाले लोथर थे। उत्तर औद्योगिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित विचार और उनके अवधारणाओं के युग्मों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ आपके विद्वान दे रखे हैं समाजशास्त्री, और एक तरफ उत्तर औद्योगिक समाज के उपनाम दे रखे हैं। रॉल्फ डेरेनड्रॉफ ने उत्तर औद्योगिक समाज को उत्तर पूंजीवाद समाज कहा है, बिल्कुल ये भी सही है। इमेत्सियोनी ने उत्तर आधुनिक युग कहा। उल्रिक बेग ने जोखिम वाला समाज कहा है। एंथोनी गिटिंग्स ने भगोड़ा समाज कहा है। याद रखना, जोखिम समाज की बात एंथोनी गिटिंग्स भी करता है, एंथोनी गिटिंग्स भी करता है। वो कहता है कि आधुनिक समाज है वो एक जोखिम भरा समाज। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? ये रेगनर नरक्से ने दी थी। ये कहते हैं कि कोई एक देश गरीब इसलिए है क्योंकि वह गरीब है,
चक्रीय बेरोजगारी मुख्य रूप से देखी जाती है। तो चक्रीय बेरोजगारी है वो विकासशील विकसित देशों में देखी जाती है, जहाँ पर आर्थिक और व्यापार के उतार चढ़ाव के दौरान होती है, केवल इसमें देखी जाती है। विकासशील देशों में लगभग 5% बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। अक्स ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। पहली बात तो यहाँ से देखिए, अक्स ने ये पुस्तक लिखी थी। इन्होंने जाति व्यवस्था के स्त्रीकरण को समझाने के लिए भारतीयता शास्त्रीय दृष्टिकोण का उपयोग किया था। तो बताइए अक्स किसे इंगित करता है? बिल्कुल, कास्ट एंड रेस इंडिया पुस्तक किसकी है? घुरिये की पुस्तक है। किसकी है? घुरिये की। और घुरिये ने ही भारतीय इंडोलॉजी का अध्ययन किया था। घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना भी जाता है। कि समाजशास्त्री ने कहा कि सामाजिक वर्ग केवल आर्थिक पूंजी से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इसमें सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीक पूंजी भी शामिल है। पिएरो बोर्तो ने कहा था कि सामाजिक वर्ग के निर्माण के लिए उन्होंने 4 प्रकार की पूंजी का उल्लेख किया था। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीक पूंजी। तो इसका जो सही आंसर होगा पिएर बोर्तो। लास्ट क्वेश्चन है, जब एक धार्मिक समूह के हित दूसरे धार्मिक समूह के हितों के विरुद्ध हो जाते हैं और श्रम का विभाजन होने लगता है, तो इस भावना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। ठीक है, उन्होंने सांप्रदायिकता के 6 आयाम बताए। अच्छी तरह से रट लेना होगा। ठीक है, आज के ये 18 क्वेश्चन हैं। कैसे लगे आपको कमेंट करना, शेयर करना।